अब कृति पत्रिका मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रही हूँ और कृति पत्रिका के साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह कृति पत्रिका जोड़ भी दी जाएगी और यहाँ पर कुछ कृतियों के उत्तर भी मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ और आदर्श कृति पत्रिका किस प्रकार लिखे, कौन से प्रश्नों की कैसे तैयारी करें, इस बात का मार्गदर्शन भी मैं आपको कर रही हूँ। कृति पत्रिका का लेखन करते समय पहली महत्वपूर्ण सूचना है कि गद्य, पद्य और विशेष अध्ययन, इनका जो उत्तर या व्यवहारिक हिंदी, इसमें जो कृतियों पर आधारित प्रश्न यदि दिए गए हैं तो उसके लिए उत्तर लिखते समय आकृतियों में ही उत्तर लिखना आवश्यक है। आकृति निकालते समय जो प्रश्न आकृति है वही उत्तर आकृति भी रखिए। प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति में फर्क नहीं होना चाहिए। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही उपयोग करें। आकृतियों में उत्तर भी आपको पेन से ही लिखना है और पेन भी एक काले रंग का और दूसरा नीले रंग का, दूसरा हरा या लाल, इस प्रकार के रंगों के पेन बिल्कुल नहीं चलेंगे। पेंसिल का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और व्याकरण विभाग में जो कृतियां पूछी जाती है उसके लिए सिर्फ आकृतियों की जरूरत नहीं है। तो चलिए, अब यह कृति पत्रिका मैं आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इसकी अलग जेरोक्स भी आप निकाल कर इसकी तैयारी कर सकते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। कृति क्रमांक 1 गद्य पर 2 परिच्छेद दिए जाते हैं। पहला परिच्छेद है 6 अंक के लिए। 6 अंक में यहाँ पहली कृति 2 अंक के लिए मैंने दी गई है। परिच्छेद आप लोग देख रहे हैं, पूरा परिच्छेद मैं नहीं पढ़ रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की जो क्वेश्चन पेपर है उसे लीजिए, जेरोक्स निकालिए उसकी और कृति पत्रिका लेकर सामने बैठिए, मैं उसके उत्तर बताते जा रही हूँ। 12 वर्ष बीत जाने पर जगत में आया परिवर्तन। 4 बॉक्स में 4 उत्तर लिखने हैं। 1, कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए। दूसरी कृति मैंने पूछी है इस पर आधारित, निम्न शब्दों के कृदंत रूप लिखिए। 2 अंक की यह कृति है। किसी भी गद्य, पद्य, व्यवहारिक हिंदी कौन सी भी कृति रहेगी तो उस कृति में भाषा अभ्यास पर आधारित कृति 2 अंक के लिए निश्चित रहेगी और यहाँ आपको आउट ऑफ अंक मिल सकते हैं। कोई परीक्षक आपके मार्क्स नहीं काट सकता है, इसीलिए भाषा अभ्यास की तैयारी भी अच्छी तरह से कीजिए। निम्न शब्दों के कृदंत रूप लिखिए। देना, देन या दान, चाहना, चाहत, बढ़ना, बढ़त और उतरना, उतार। तीसरी कृति दी है वह है अभिव्यक्ति प्रश्न। अभिव्यक्ति प्रश्न, इसको कोई कंठस्थ नहीं करना है, यह पाठ पर आधारित नहीं रहेगा। यह सिर्फ आपको अपने मन से, अपनी मन की अभिव्यक्ति इसके अंतर्गत लिखनी है। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जिसकी वजह से दूसरों को हानि पहुंचे, इस उक्ति को स्पष्ट करें। यानी ज्ञान डॉक्टर का ज्ञान है, वैज्ञानिक का ज्ञान है, आज का मीडिया का ज्ञान है और इसका किस तरह से दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कैसे की जाती है। मामूली डॉक्टर रहता है तो भी छोटी छोटी बीमारियों में भी ऑपरेशन करने के लिए कहा जाता है। कई शारीरिक अवयवों को बेचने का काला धंधा भी किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ चीज़ खरीदने के लिए बाजार में चले जाते हैं तो वहाँ भी हमें अनेक बार लोग फंसाने वाले रहते हैं। यानी आपके मन से इस उत्तर का विस्तार आप लोगों को करना है। 2 अंक के लिए यह प्रश्न है और कम से कम एक 8-10 पंक्तियों में
आपको इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। अब दूसरी कृति भी है गद्य परिच्छेद पर आधारित। यह देखिए, यह पैराग्राफ है ओजोन विघटन का संकट। इस पाठ पर आधारित यह परिच्छेद मैंने दिया है और इस परिच्छेद पर आधारित है CFC नामक यौगिक का आविष्कार थॉमस मेडले। 1930 से पहले प्रशीतन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैस है अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड। घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाना है। तो पहले 2 नंबर का वाक्य, उसके बाद 1 नंबर का वाक्य, उसके बाद 4 नंबर का वाक्य और उसके बाद अंत में 3 नंबर का, यानी 2, 1, 4 और 3, इस प्रकार उसका उचित क्रम रहेगा। शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए ऐसा कहा गया है। उसमें रंग रोगन, साथ साथ, बेरोक टोक, यह आ गए हैं शब्द युग्म। दूसरा प्रश्न अभिव्यक्ति प्रश्न पूछा गया है। विकास की अंधी दौड़ में आज का मनुष्य संतुष्ट होना भूल गया है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। यानी ठेविले अनंत तैसेसी राहावे ऐसा कहा गया है संत तुकाराम जी ने। मनुष्य संतुष्ट नहीं है आजकल, यानी जिसके पास जो पैदल चलता है वह मेरे पास साइकिल क्यों नहीं, यदि साइकिल मिलती है तो उसे लगता है कि मेरे पास दुचाकी क्यों नहीं, दुचाकी आ जाती है तो मेरे पास 4 चाकी क्यों नहीं है, 4 चाकी आ जाने के बाद मैं अपना एक हवाई जहाज खरीद लूँ। यानी हमेशा उसकी जो लालची प्रवृत्ति है वो बढ़ती ही चली जाती है और इसके कारण वो अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे खो देता है, इस बात को आपको इसके अंतर्गत लिखना है। अब किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये देखिए यहाँ पर ये प्रश्न है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित भी प्रश्न दिया गया है। सुदर्शन जी की एक वाक्य में जो प्रश्न है, कृतियां हैं, सिर्फ उनके उत्तर मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रही हूँ। बड़े प्रश्न जो है उसके उत्तर आप पाठ्य पुस्तक पढ़कर उसे लिख सकते हैं। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, सुदर्शन जी की प्रथम कहानी का नाम लिखिए। तो उनकी पहली कहानी है हार की जीत। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की प्रमुख 2 कृतियों के नाम लिखने हैं, 4-5। और इसके कारण आप लोगों को एक बात समझ में आ जाएगी कि जो गद्य पद्य रचनाएं दी है, जो लेखक दिए गए हैं, उनकी सूक्ष्म जानकारी आप लोगों को कंठस्थ करनी है, उसका पठन करना पड़ेगा। मिश्र जी की प्रमुख 2 कृतियां हैं धरती के फूल, जिंदगी मुस्कुराई या बाजे पायलिया के घुंघरू। पत्र विधा की 2 विशेषता लिखी है। सुनो किशोरी पाठ। जो पत्र विधा है, लेखिका आशा रानी होरा। पहली विशेषता है कि अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों में तत्कालीन उस समय की राजनीतिक सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। दूसरी विशेषता है इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। चौथा प्रश्न दिया गया है पाप के 4 हथियार। इस कहानी के रचनाकार का नाम लिखिए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब पद्य विभाग देखिए। पद्य विभाग में यह पहली गुरुना बानी पाठ में से 2 पद आप लोगों के लिए दिए गए हैं, उस पर कृति पूछी गई है। नाम स्तुति के लिए आवश्यक है, तो क्या है आवश्यक? 4 आप लोगों के लिए बॉक्स दिए गए हैं, उस 4 पहले वाले बॉक्स में लिखना है नाम स्तुति के लिए आवश्यक है मोह को त्यागना, दूसरा है बुद्धि को श्रेष्ठ मानना, तीसरे बॉक्स में लिखे गए प्रेम भाव जागृत करना और चौथे बॉक्स में लिखना है सच्चे मन से गुरु से ज्ञान पाना। ठीक है, अब 4 शब्द दिए हैं। भाषा अभ्यास महत्वपूर्ण है, मैंने कहा आप लोगों को। अब ये शब्द दिए हैं 4 और इन 4 शब्दों पर आधारित 4 शब्दों के लिए उस ऊपर पद्यांश में जो शब्द आया है वह शब्द लिखना है।
ईश्वर के लिए शब्द आया है सौ, स्याही के लिए शब्द आया है मसी, बुद्धि के लिए है मति और सीमा के लिए है पारावार। अभिव्यक्ति प्रश्न पूछा गया है, सद्गुरु का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। सद्गुरु, हम अपने जीवन में सद्गुरु, गुरु किसे मानते हैं? अपने माता पिता, हमें अच्छी बातों की सीख देने वाले हमारे दोस्त, हमसे बड़े छोटे, पेड़ पौधे, प्रकृति के सभी चीज़ें, वे भी हमारे गुरु बन सकते हैं। भारत देश की गुरु शिष्य की परंपरा, उसके बाद द्रोणाचार्य और एकलव्य का उदाहरण आप लोग इसके अंतर्गत दे सकते हैं। यहाँ पर अभिव्यक्ति प्रश्न में आपको तैयारी करनी है स्वयं, ये कोई कंठस्थ करके या गाइड वगैरह में से सहारा लेकर इन प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखे जाएंगे। और कृतियाँ पूर्ण करने के लिए भी आपको चाहिए कि उसका भाषा अभ्यास और उस कृति की कविताओं के अर्थ वगैरह समझ में आना आवश्यक है। दूसरा पद्यांश पर जो प्रश्न दिया गया है वह यानी चुनिंदा शेर पर आधारित, ये देख रहे हैं आप, परिच्छेद पूछा गया है। उसमें पहली कृति है परिणाम लिखिए, फकीरों की दुआओं का परिणाम और पानी सर से गुजर जाने का परिणाम। फकीरों की दुआओं का परिणाम यह रहेगा कि आँखों से इत्र बांटने का हुनर मिलता है, और पानी सर से गुजर जाने का परिणाम है कि सीने में नई आग लग जाती है। भाषा अभ्यास पर 4 शब्द दिए गए हैं और इन 4 शब्दों के लिए उस पद्यांश में आया हुआ शब्द कौन सा, यह आपको पहचानना है। नयन के लिए शब्द आया है आँख, सैलाब के लिए बाढ़, ज्वाला के लिए आग और परिणाम के लिए असर। नदी का सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय महत्व, यानी गंगा नदी शिवजी के सर पर से निकली, भगीरथ द्वारा प्रयत्न करने पर धरती पर कैसे उत्तीर्ण हुई, माँ कहा जाता है उसे, और आजकल पर्यावरणीय प्रदूषण गंगा का कैसे हो गया है, इन बातों का लेखन इसके अंतर्गत करना है। ई प्रश्न दिया गया है, कविता का रसास्वादन करने के लिए 5 मद्दे दिए गए हैं, इन मद्दों पर आधारित आपको रसास्वादन करना है। दूसरा इसके लिए और दिया है, रसास्वादन करने के लिए कहा गया है। मैंने पहले भी कहा कि रसास्वादन और रसग्रहण, इसमें रसग्रहण कीजिए, इस तरह से यह प्रश्न रहेगा। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान दिया गया पर आधारित भी प्रश्न पूछे गए हैं। गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषताएं पूछी गई हैं। अब पहली विशेषता है कि गुरु नानक जी की काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, उर्दू भाषा, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं और सहज सरल भाषा से वे अपनी बात कहते हैं। दूसरी है गज़ल, इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। कौन सा? तो उर्दू भाषा का। वृंद की इस रचना में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया गया है, 12 मासा। चतुष्पदी की 2 विशेषताएं लिखने के लिए कहा गया है। पहली विशेषता है चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद है। इसमें प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। इस प्रकार ये 2 विशेषताएं लिखनी है। विशेष अध्ययन में देखिए, विशेष अध्ययन में यह परिच्छेद दिया गया है। परिच्छेद में प्रश्नकृति है। वायु पंक्तियों में आने वाला सहसंबंध स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। वायु वेगगामी रथ है, गगनचुंबी ध्वजा, युद्धोन्मुख सेनाएं, छायादार पावन अशोक वृक्ष। कारण लिखिए। पहला पूछा है कनुप्रिया को पथ से हटना होगा क्योंकि द्वारिका की युद्धोन्मुख सेनाएं पथ से गुजर रही है और वे कनुप्रिया के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए कनुप्रिया को पथ से हटना होगा। आम की डाली काट दी जाएगी क्योंकि डाल नीचे है और वह सेनापतियों के रथ और ध्वजाओं में अटकती है।
निम्नलिखित इन शब्दों के लिए काव्यांश में आए शब्द आप लोगों के लिए लिखना है। बांसुरी के लिए शब्द आया है वंशी, बुलाना के लिए शब्द आया है टेरना, असंख्य के लिए शब्द आया है अगणित, गांव के लिए आया है ग्राम। अब अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है वृक्ष संवर्धन के उपाय सुझाइए, तो ये भी प्रश्न आप आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए पद्यांश, यहाँ मैं आप लोगों को कहूँगी जो चौथी कृति जो है, इस चौथी कृति में दीर्घोत्तरी प्रश्न है और उसके लिए और परिच्छेद दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि परिच्छेद को पर आधारित जो कृतियाँ हैं उसे लेखन कीजिए। यहाँ पर ज़्यादा अंक मिलने की संभावना है। इस प्रश्न में उत्तर काटने का मौका परीक्षक को यहाँ पर इस आपको नहीं मिलेगा। तो ये देखिए सूत्र संचालक के लिए आवश्यक गुण कौन से, यह आपको लिखना है। पहला है हसमुख व्यक्तित्व, हजीर जवाबी व्यक्तित्व, विविध विषयों का ज्ञाता उसे होना चाहिए और भाषा पर प्रभुत्व रखने वाला। दूसरे दिए गए हैं निम्न, दूसरी कृति है भाषा अभ्यास पर आधारित, शायर इकट्ठा होकर शेर पढ़ते हैं, उसे कहा जाता है मुशायरा। और बात का तुरंत जवाब देने वाला वो है हजीर जवाबी। आकृति जो है वह भी लघुत्तरी है। 2 प्रश्न दिए गए हैं, किसी एक का उत्तर लिखना है और उसके लिए और रखा गया है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। यानी रिक्त स्थान जिस प्रकार होते हैं उसी प्रकार यह भी कृति है। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को सुझाव देना चाहूँगी कि ऊपर वाला जो प्रश्न है उसका लेखन करने के बजाय, यानी लघुत्तरी प्रश्न लिखने के बजाय आप यह प्रश्न जरूर चुनिए, क्योंकि इसमें भी आपको आउट ऑफ अंक मिल सकते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है स्नेहा को सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन पुरस्कार मिला हुआ है। दूसरे का उत्तर है शासकीय कार्यक्रम। तीसरे का उत्तर है 1999। चौथे का उत्तर है एक्सपांशन ई। और ये पूरी तरह से उत्तर इसका लिखना पड़ेगा। अनसीन पैसेज है, इसे भी पढ़िए। अनसीन पैसेज में कवि ने मैना को लेकर सोची हुई 2 बातें आप लोगों को लिखनी है। आसान है, परिच्छेद पढ़ जाएंगे तो अपने आप इसे अच्छी तरह से लिख सकेंगे कि इस मैना को क्या हो गया है या इसके जीवन में कहीं पर गांठ पड़ी हुई है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले का उत्तर है झिंगुर और दूसरे का उत्तर है वैराग्य। परिच्छेद में आया हुआ विलोमार्थी शब्द लिखना है। सवेरे के लिए शब्द आया है सायंकाल और अकेला के लिए शब्द आया है दन। अब आगे देखिए, यहाँ पर आउट ऑफ अंक आप लोगों को मिल सकते हैं। 8 शब्द दिए गए हैं, पूरे लिखने की कोशिश कीजिए, आपको 4 अंक निश्चित मिल जाएंगे। अटेस्टिंग ऑफिसर के लिए हिंदी में लिखना है साक्षांकित अधिकारी। सेंसस ऑफिसर के लिए शब्द है दूसरा, वहाँ पर आपको लिखना है जनगणना अधिकारी। एक्वायर्ड इंटरेस्ट उपार्जित ब्याज। एक्नॉलेजमेंट इसके लिए पावती यह शब्द है। स्पीड के लिए कहा जाता है गति। फ्रिक्शन के लिए कहा जाता है घर्षण। आउटपुट के लिए कहा जाता है निकास। और ग्राफिक टेबल के लिए शब्द है आरेखन तालिका। अब किन्हीं वाक्यों को सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करना है। पहले वाक्य का सामान्य वर्तमान काल करने के लिए कहा गया है, यानी तानसेन बेपरवाही से उत्तर देता है। दूसरे का अपूर्ण भूतकाल करने के लिए कहा गया है, एक धुंधली सी बात याद आ रही थी। तीसरा है बैजू बावरा ने सितार बजाई, सामान्य भूतकाल करने के लिए कहा गया है। चौथे का उत्तर है भविष्यकाल, समाज पीड़ित और पीड़क वर्ग में बट जाएगा। रस पहचानने के लिए कहा गया है। पहला उदाहरण जो है उसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, अलंकार पहचानने के लिए कहा गया है।
अलंकार में पहला जो अलंकार है वह अतिशयोक्ति अलंकार है, दूसरा जो उदाहरण है उसमें दृष्टांत अलंकार है, तीसरे में उत्प्रेक्षा अलंकार है और चौथे में रूपक अलंकार है। निम्नलिखित ई जो है, ई में रस पहचानना है, तो रस पहचानने में पहली जो काव्य पंक्ति है, इस पहली काव्य पंक्ति में भक्ति रस है, दूसरे में शांत रस है, तीसरे में श्रृंगार रस है और चौथे में अद्भुत रस है। मुहावरे दिए गए हैं। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य आप लोग लिख सकते हैं। ढांचा डगमगा उठना, आधार ही लौटना, तिल का ताड़ बनना, छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना और धरती पर निगाह रखना, वास्तविकता से जुड़े रहना। वाक्य शुद्धिकरण के लिए 4 वाक्य दिए गए हैं। मैं उसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। 4 उसको के बजाय उसके, परिणाम की, दीर्घ की, कला दूसरी वेलांटी, प्रतीक्षा शब्द भी गलत है, तला पहली वेलांटी, रस्वस्ती लिखना है। दूसरे वाक्य में पत्नी के साथ मौसी से मिलने आने लगा था। पत्नी के साथ मौसी से मिलने आने लगा था। तीसरे वाक्य में साधु के मुखमंडल से तेज किरण फूट रहे थे। और चौथा है बहुत कोशिश, यानी कहते हैं बहुत लेकिन उच्चार बहुत करते हैं। लेखन करते समय बहुत लिखा जाता है, इसलिए चौथे वाक्य में बहुत कोशिश करने पर भी हरिण न आया। इस प्रकार यह वाक्य शुद्धिकरण है। धन्यवाद। इस दूसरे वीडियो में मैंने जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए गए हैं। और यदि कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रत्यक्ष मेरे साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं। धन्यवाद।